ऊपर का विभाग आरडी का है। ननगोंग लिउली निदेशक द्वारा डिजाइन किया गया। ये सभी डिजाइन आपके प्रेरणा स्रोत हैं। हाँ गुजी, ये चारों डिजाइन मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। मैंने पूरी आरडी टीम के साथ कई रातें जागकर ऐसे बेहतरीन कार्य किए। हम आगे भी कड़ी मेहनत करेंगे। ननगोंग निदेशक, आपने बैठक में क्यों नहीं कहा कि बिल्ली की आंख मोती मेरा डिजाइन था? जिनसी, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने इसे जानबूझकर नहीं कहा? मेरा मतलब है कि मैंने इस प्रेरणा को सोचा था। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मुझे दुख होगा। यहाँ की हर योजना हमारे आरडी विभाग के हर सदस्य के प्रयासों का परिणाम है। अगर मैं तुम्हें अकेले का जिक्र करूं तो दूसरे क्या सोचेंगे? और यह योजना सिर्फ तुम्हारा विचार नहीं है, बल्कि मेरे प्रयास भी हैं, है ना? मुझे पता है कि तुम्हें इस क्षेत्र में बहुत रुचि है, इसलिए मैंने तुम्हें कोशिश करने दिया। अब यह काम पश्चिमी शहर द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है ना? जो भुगतान करता है उसका नाम होना चाहिए। मुझे लगता है सभी को एक समान होना चाहिए। हम सभी न्याय चाहते हैं। जिंगसी, शायद तुमने इतनी बड़ी टीम में काम नहीं किया है। यह सिर्फ रंग समायोजित करने के बारे में नहीं है, या कुछ ग्राफिक्स डिजाइन करना और कुछ शब्दों को संशोधित करना। या क्या तुम्हें लगता है कि तुम सीईओ के सहायक हो, या तुम सीईओ के साथ करीबी संबंध रखते हो? मुझे तुम्हारी देखभाल करनी चाहिए। मैंने उनसे कब करीबी संबंध बनाया? गुजी, गलतफहमी न करें। जिनसी मुझे काम के बारे में बता रहा है। अगर यह तुम्हारे आरडी विभाग के बारे में है तो अपने कार्यालय क्षेत्र में वापस जाओ। अगर नहीं तो मैं नहीं चाहता कि कर्मचारी कार्यालय में व्यक्तिगत मामलों पर बात करें। मैं व्यक्तिगत मामलों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ यह साबित करना चाहता हूँ कि लिंगजू डिजाइन अच्छा है। मेरे पास फोन कॉन्फ्रेंस में जाना है। अपने विभाग में वापस जाओ। डिजाइन किसने किया, क्या फर्क पड़ता है? अध्यक्ष को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नानगोंग निदेशक, क्या मैं आज दोपहर की छुट्टी ले सकता हूँ? बीमारी की छुट्टी मांग रहा हूँ। उसने मेरी कॉल का जवाब भी नहीं दिया। यह बहुत आरामदायक है। मैं अभी बहुत अच्छे मूड में हूँ। सही, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला है, लेकिन जब तक तुम आज खुश हो, मेरा उद्देश्य पूरा हो गया है। खैर, मैं धन्यवाद के बारे में और नहीं कहूँगा आज। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। लेकिन तुम मेरे बहुत से एहसानमंद हो। तुम पहले एक एहसान क्यों नहीं चुकाते? धन्यवाद। ठीक है, तुम मुझे कैसे चुकाना चाहते हो? मुझे खाने पर ले चलने का क्या ख्याल है? बेशक अगर तुम्हें वाकई शर्मिंदगी हो रही है, तुम मुझे मना कर सकते हो। वैसे भी मैं इसकी आदी हो गया हूँ। कोई बात नहीं, तुम जगह चुनो। तब मैं तुम्हें एक अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाऊंगा। गु शीचेंग की कॉल। इतनी सारी। क्या कंपनी में कोई आपातकालीन स्थिति है? तुम उसे पहले कॉल क्यों नहीं करते? ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम कैसे हो? क्या गु शीचिंग ने तुम्हें परेशान किया? या नानगोंग लिली जल्दी जवाब दे। चिंता मत करो। मैं उसकी कार्यक्षमता की प्रशंसा करता था, लेकिन अब से मैं पीछे नहीं हटूंगा। दो। श्रीगु, मेरे पास आपके लिए एक दस्तावेज है जिस पर हस्ताक्षर करने हैं। कार्य समय समाप्त हो गया है। प्रयोगशाला ओवरटाइम को प्रोत्साहित नहीं करती। जल्दी वापस जाओ। दरअसल मुझे आपसे कुछ पूछना है। मुझे एक बहुत ही अनोखा रेस्टोरेंट मिला है।
भरने के विवरण के बारे में जिसने मुझे बहुत प्रेरणा दी है। इसलिए मैंने एक टेबल बुक कर ली है और मैं आपको इसे अनुभव करने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। आप निश्चित रूप से समझेंगे कि मैं क्या व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं अब घर पर खाने की आदत डाल चुका हूँ। लेकिन तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? अभी मैं व्यस्त था, मैंने सुना नहीं। सच कहूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाहते हो। मैं सच बोल रहा हूँ। क्या मुझे तुम्हें समझाना चाहिए? तुम किस बात पर हंस रहे हो? कोई बात नहीं, गुस्सा मत हो। चलो चलो खाना खाते हैं। मैंने कहा था मैं तुम्हें ट्रीट करूंगा। बोया, नानगोंग। क्या तुम मिस हे के साथ हो? क्या वह ठीक है? मैंने सुना है उसका मूड खराब है। तुम उसके साथ बाहर गए थे। वो ठीक है, चिंता मत करो। मुझे ऐसी ही उम्मीद है बोया। तुम्हें पता होना चाहिए लड़कियों का मूड खराब होता है तो कुछ स्वादिष्ट खाने से अच्छा होता है। क्या तुम मिस हे को कुछ स्वादिष्ट खाने के लिए ले जाना चाहते हो? मुझे ऐसा ही लगता है। हम डिनर करने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्या तुम्हारे पास कोई अच्छी जगह सुझाने के लिए है? तुमने सही इंसान से पूछा। मुझे एक रेस्टोरेंट पता है जहाँ का माहौल और खाना दोनों ही बेहतरीन है। मैं तुम्हें एड्रेस भेज देता हूँ। क्या खाएं? रेस्टोरेंट चुनना इतना मुश्किल है। एक दोस्त ने एक जगह बताई है जो काफी अच्छी लगती है। क्या तुम उसे ट्राई करना चाहते हो? जरूर। सीट बेल्ट लगा लो। डायरेक्टर, आप मुझे कॉल कर रहे हैं? हाँ, मैंने कल के सभी प्लान कैलेंडर पर लिस्ट कर दिए हैं। आप उसे कॉपी करने के बाद जा सकते हैं। चिंता मत करिए डायरेक्टर। मैं आज रात शीचिंग के साथ डिनर करूंगा। मैं ट्रीट करूंगा। तुम जो चाहो ऑर्डर कर सकते हो। इतने उदार। आज मुझे अपनी सैलरी का सारा पैसा हुआयान में खर्च करना चाहिए ताकि मेरी नफरत कम हो सके। वेटर। हेलो, धन्यवाद। पकवान विषम संख्या में होने चाहिए। 3 स्टेक कृपया। देखो, क्या तुम चूप पेस्ट्री खाना चाहते हो?
3 पफ कृपया। ठीक है। 3 और कटोरे आइसक्रीम। ठीक है। धन्यवाद। कृपया मेरे लिए नैपकिन फैला दो। ठीक है। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद शीचेंग। क्या तुम और पकवान जोड़ना चाहते हो? हाँ। वेटर। हेलो। मुझे एक सलाद चाहिए, 3 स्टेक, 5 कप आइस्ड लेमन टी, 7 टुकड़े मैक्रोन। डेजर्ट के लिए ठीक है। सब एक व्यक्ति के लिए। और कुछ? इतना ही। क्या मुझे सोडा मिल सकता है गो? हाँ। धन्यवाद। हेलो। यह इस महिला के लिए है। हो। क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? ठीक है। हो। शीचेंग, मैं तुम्हें अपना हिस्सा दूंगा। पति। तुम मुझसे इतने विनम्र क्यों हो रहे हो? हो। गु यह रहा तुम्हारे लिए मेरा स्टेक। आनंद लो। शीशी मत जाओ। दूसरों को झगड़ते देखना मजेदार नहीं है। ही जिनशी। छोड़ दो। नहीं।
क्या पुराने दोस्त होना काफी नहीं है? नानगोंग लियूली आपके साथ है। आप बाहर क्यों आए और मेरे पीछे आए? इतना जिद्दी मत बनो, ठीक है? आज आपने आखिरकार अपने मन की बात कह दी। क्या ऐसा है आपके दिल में मैं सिर्फ एक अनजान और जिद्दी हूँ? मेरे मतलब को गलत मत समझो। मैंने कहाँ गलत समझा? मैंने आपको नानगोंग लियूली के साथ देखा। लेकिन आप अभी भी उस फू बोया के साथ हैं। मैंने आपको कई बार समझाया है, फू बोया सिर्फ मेरा पुराना दोस्त है। और नानगोंग लियूली भी सिर्फ मेरा पुराना दोस्त है। हे जिंगक सिंह, यहाँ आओ। हुँ। अरे जिसी चेंग, क्या यह चैरिटी डिनर का आयोजक है? वह यहाँ क्यों है? तो जिसी चेंग ने मुझे आपसे अभी तक परिचय नहीं कराया। मैं जिसी चेंग से बहुत अच्छी तरह से परिचित हूँ। पुराना दोस्त। वह आज ही हुआइन में शामिल हुआ है। मेरे पास अभी समय नहीं है। मिस्टर गू, मेरे पास एक बहुत महत्वपूर्ण आरडी प्रश्न है। जब आप खाना खत्म कर लेंगे, क्या मैं फिर से आ सकता हूँ? मिस्टर गू, मैं अब और नहीं खा सकता। आप इसे धीरे धीरे आनंद ले सकते हैं। अरे जिसी, मेरे साथ क्या हो रहा है? उसने पहले दिन ही आरडी विभाग में जाकर काम शुरू कर दिया। उसका काम कैसा था? अगर कुछ गलत हो, मुझे उम्मीद है कि आप उसे संभाल सकते हैं। मिस्टर गू वाकई विनम्र है। उन्होंने मुझे विशेष रूप से फोन भी किया, लेकिन जिनक्सी वाकई थोड़ा लापरवाह है। मैंने उसे विभाग की सामग्री 4 बजे से पहले जमा करने के लिए कहा था, लेकिन उसे 5 बजे की याद आई। अगर मैंने उसे याद नहीं दिलाया होता तो देरी हो जाती। उसके पास काम का अनुभव नहीं है और उसे अनुकूलन की जरूरत है। कृपया धैर्य रखें। कृपया उसे और सिखाएं। वह आपको निराश नहीं करेगा। चिंता मत करो गू, मैं निश्चित रूप से उसे अच्छी तरह से सिखाऊंगा। गू, नानगोंग निदेशक, मैंने इसे ठीक कर दिया है। कृपया एक बार देखें। ठीक है, देर हो चुकी है। आप घर जा सकते हैं। आप इसे मुझे भेज दें। मैं इसे संशोधित करने में आपकी मदद करूंगा। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? यह मेरा काम है। चाहे कितनी भी देर हो जाए, मुझे इसे करना चाहिए। यह आपका काम का पहला दिन है। किसी ने विशेष रूप से मुझे अच्छी तरह से सिखाने के लिए कहा था। मुझे यहाँ होना चाहिए। आप घर जा सकते हैं। उह, मैं पार्किंग में हूँ। ठीक है, मैं पहले जाऊंगा। आपको कैसे पता चला कि मैं अभी भी ओवरटाइम कर रहा हूँ? मैं नानगोंग लियूली के साथ काम के बारे में बात कर रहा था। उसने मेरा जिक्र किया। ओह, ओह, मैं समझ गया।
क्या उसने मेरा जिक्र संयोग से किया जब वह नानगोंग लियूली को ढूंढ रहा था? तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। यह सिर्फ काम है। मैं वहां सिर्फ एक दिन के लिए रहा हूं। इतना ध्यान केंद्रित। बेशक काम काम है। और जीवन जीवन है। चूंकि मैं आरडी विभाग में हूँ, मैं निश्चित रूप से अपना हिस्सा करूंगा सबसे अच्छे तरीके से। विभाग की रिपोर्ट परसों है। सिर्फ इसलिए कि मैंने योजना बनाई है कि तुम मुझे छुट्टी दोगे। तुम मुझे हुयान के सीईओ को कम मत समझो। मैं बस नानगोंग, तुम्हें ऐसा क्यों करना पड़ा? क्या मैं ऐसा करने में गलत हूँ? मैं सिर्फ अपनी मदद कर रहा हूँ। मैं अपनी मदद कर रहा हूं। फू बोया। क्या तुम्हें वह पसंद नहीं है? क्या? क्या मैं गलत हूँ? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जो चाहो सोच सकते हो। क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं बस तुम्हें देखना चाहता हूं। चलो बाद में एक साथ मूवी देखते हैं। मैं व्यस्त हूँ, मेरे पास ऑर्डर है, मुझे पैसे कमाने हैं। मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता हूं। हम रात की शो देख सकते हैं। ये कैसा रहेगा? तुम ऊपर आओ और मैं तुम्हें ड्राइव करूंगा। क्या तुम पागल हो? मैं स्पोर्ट्स कार चलाता हूँ, चालक बनने के लिए नहीं। डरने की क्या बात है? ताकि मैं और ऑर्डर ले सकूं। मैं वादा करता हूं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तुम आगे चलो और मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। इसके अलावा इतनी रात हो गई है और सभी नशे में हैं। मुझे तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। मेरे पास गोबर के लिए पैसे नहीं हैं। तुम्हारी सेवा करना मेरा सौभाग्य है। शिष्टाचार मत करो। मेरी कार का क्या होगा? कृपया।
चलो पैसे कमाते हैं। कृपया। सर मुझे करने दीजिए। अरे, मुझे करने दीजिए। आओ। उसके परिवार से संपर्क करो, ये तुम पर है। और उसकी चाबियां। ठीक है। भविष्य में इस तरह के ग्राहकों के लिए ऑर्डर मत लेना। एक छोटी लड़की इसे कैसे संभाल सकती है? मैं एक साधारण लड़की नहीं हूँ। ये सच है। कार में बैठो। अगला ऑर्डर कहाँ है? सिनेमा चलो। तुम सचमुच अद्भुत हो। तुमने एक दिन में 8 ऑर्डर कर लिए। मेरा मतलब है सिनेमा चलो। मुझे पता है, चलो चलें। सिनेमा चलो। हाँ। फिर जल्दी चलो, नहीं तो टिकट खत्म हो जाएंगे। मेरी कार का क्या होगा? कल वापस आना। मेरी बात सुनो। तुम दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हजिंगशी, हम किसी भी बात पर चर्चा कर सकते हैं। पहले दरवाजा खोलो और मुझे अंदर आने दो। कम से कम मुझे अपनी पजामा तो दो। दादी, यह वैसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। दादी, यह वैसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। गुशिचिंग रोज नानगोंग लिली को ले जाता है और वह मुझे फुबोया से मिलने के लिए दोष देता है। यह अनुचित और दोहरा मापदंड है। जब मैं इस बार इससे निपट लूंगा और मैं तुमसे तब तक नहीं मिलूंगा जब तक माँ सुरक्षित वापस नहीं आ जाती। हाँ, मुझे तुम्हारी मदद करने नहीं, दो। मैं मजबूत हूं। मुझे ये करने दो। यह लगभग गिरने वाला है, मुझे इसे लेने दो। ठीक है। ये कौन है? बॉस, इसे उठाओ। ठीक है। हेलो, अगर आप ठीक है तो मैं फोन काटता हूं। मैं अपने जीवन में एक बड़ी घटना से गुजर रहा हूं। क्या बड़ी बात है? मैं अन के साथ फिल्म देख रहा हूं। मुझे 2 मिनट दो। ठीक है। मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूं। बॉस, जल्दी करो, मेरी फिल्म शुरू होने वाली है। बात यह है, मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा, एक औरत से झगड़े के बाद क्या करना चाहिए? कौन सी औरत? बॉस लेडी। तुम उसे नहीं जानते। गंभीर बनो। ये तो बहुत आसान है। अपने दोस्त से कहो कि वो ध्यान से सोचे उसने क्या गलत किया और उसने उसे नाराज करने के लिए गलती मानो, माफी मांगो और क्षमा मांगो। इन तीनों चीजों को बिना किसी चूक के करो। उसे माफी क्यों मांगनी चाहिए, गलती क्यों माननी चाहिए और क्षमा क्यों मांगनी चाहिए? यह सिर्फ मेरे दोस्त की समस्या नहीं है। तो तुम्हारा दोस्त और भी गलत है। क्या आप जानते हैं क्यों? लड़के और लड़कियों को हमेशा माफी मांगनी पड़ती है। यदि आपके कोई अन्य प्रश्न है तो कृपया पिछले एक को देखें। ठीक है बॉस, मेरी फिल्म शुरू होने वाली है। फोन काटो, अलविदा।
माफी मांगो और गलती मानो और क्षमा मांगो। आप और नानगोंग के बारे में। शुरुआत में यह वास्तव में आपकी गलती थी। मिस्टर गु, कृपया इसे दोहराएं। आप उनकी टीम में शामिल हो गए और उनके समूह के सदस्य बन गए। आपने जो चीजें डिजाइन और विकसित की, भले ही यह आपकी अपनी प्रेरणा थी, लेकिन यह पूरी टीम का परिणाम भी है। आप उसके साथ अपने व्यक्तिगत कारणों से मीटिंग रूम के दरवाजे पर सीधे बहस नहीं कर सकते। यह नेता के लिए अनादर है और यह दूसरों को आपकी असंगति भी दिखाएगा। गुज़िचाओ। पहले मेरी बात सुनो। धन्यवाद। मैं वास्तव में यह आपके भले के लिए कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप नानगोंग से उनसे और सीखें। काम पर अपनी भावनाएं न लाएं और उन्हें अपने जीवन में प्रतिद्वंद्वी के रूप में न देखें। मिस्टर गु, कृपया ये शब्द डायरेक्टर नानगोंग के लिए बचाएं। मैं आपके शब्दों के लायक नहीं हूँ। ही जिंगशी। मेरे पीछे मत आओ। गुज़िचिंग, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। दादी, व्यंजन तैयार है। हाँ दादी, और खाएं। दादी, मैं भर गया हूँ। दादी खाएं। धन्यवाद। कृपया एक अच्छी समीक्षा दें। धन्यवाद। वाह सोंगयान जी, तुम बहुत अद्भुत हो। जीजी को बताओ कि मैं अब हुयान में उसे ढूंढने जाऊंगा। अना हुयान आ रहा है, लेकिन बॉस और बॉस इतनी जोर से बहस कर रहे हैं। अगर अनान आता है तो वो कार्यालय में हंगामा करेगा। नहीं 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 नहीं। मुझे समझ आ गया। हाँ, मैं नहीं कर सकता। तुम्हें क्या हुआ है? मैं उबल गया हूँ। मुझे डर है कि मेरा नाश हो गया है। मैं तुम्हें अंतिम बार देखने आया हूं। अगले जन्म में हमें क्या हुआ? इंसानी भाषा में बोलो। मुझे जहर दिया गया है। मेरा शरीर आग पर है। मैं मुझे लगता है कि तुम मौत का सामना कर रहे हो। मुझे सर्दी है। तुम्हें सर्दी है? चलो देखते हैं। जब तुमने अभी मुझे संदेश भेजा था, क्या तुम ठीक नहीं थे? कंपनी में 10 से अधिक एयर कंडीशनर्स ने मुझे उड़ा दिया। एक पल में सर्दी हो गई। दर्जनों एयर कंडीशन। क्या तुम हुआन नहीं हो जो कॉस्मेटिक्स बनाते हो? तुमने कब एयर कंडीशंस बनाना शुरू किया? कल फ्रिज भी बनाओगे। हे भगवान,
मैं वाकई इसे नहीं कर सकता। एक जीवन बचाना एक पूरे पागोडा का निर्माण करने से बेहतर है। ओ, बॉस की पत्नी के साथ डिनर नहीं करो। कृपया मुझे घर ले चलो। मैं तुम्हें पूरी जिंदगी का इंतजाम करूंगा। पूरी जिंदगी के लिए। बस अगर तुम झूठी आवाज में बात नहीं करोगे, मैं जो चाहूंगा वो कर दूंगा। मुझे वाकई पिछले जन्म में तुम्हारा ऋणी हूँ। फिर मैं तुम्हारे स्टैंड बाय से ऑर्डर करूंगा। मैं आज रात तुम्हारा समय चुकाऊंगा। तुम सब कुछ इंतजाम करो। हाँ हाँ हाँ। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें हरासमेंट के लिए रिपोर्ट करूंगा। नहीं, मैं तुम्हारी कुशल ड्राइविंग कौशल को सराह रहा हूं। तुम थक गए हो। हाँ, मैंने आज कई ऑर्डर चलाए। मैं काम से बाद में शिशी के साथ आराम करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे द्वारा कूली के रूप में पकड़ा जाने की उम्मीद नहीं थी। मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम आज इतने थके हुए हो। तुम क्यों माफी मांग रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। क्या थकान नहीं है? इसके अलावा मैं तुमसे अधिक कमाकर धन नहीं खोता। साइड में खड़ा करो। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? उतरो और मैं ड्राइव करूंगा। नहीं, तुमने इसके लिए पैसे दिए हैं। सुरक्षित ड्राइव करने का वादा करता हूं और मैं सो नहीं जाऊंगा। इसके अलावा क्या आपको असहज नहीं लग रहा? मैं वास्तव में बीमार नहीं हूं। मैं बस ऐसा प्रदर्शन कर रहा हूं। क्या तुम्हें पता चला नहीं? उतरो, मैं गाड़ी चलाऊंगा। अरे बकवास बंद करो, जल्दी से गाड़ी में बैठो। क्या मैं तुम्हें नीचे उतारूं? सितों के साथ एक बार ट्राई करना चाहता हूं। खिखी।
मिस लू, यह आपके संबंध विकार के लिए सबसे अच्छी दवा होगी, लेकिन फॉलोअप के लिए वापस आना मत भूलना। सीटू शो का नाम कभी मत लेना। अनन, क्या हुआ? माफ कीजिए, जिस नंबर पर आपने कॉल किया है वह बंद है। बंद है? जिस नंबर पर आपने कॉल किया है वह बंद है। इन दोनों के साथ क्या हो रहा है? नानगोंग। तुम्हारा क्या हुआ? क्या तुम चीजें ठीक से हैंडल नहीं कर सकते? तुम्हें इतना आवेगी रहना चाहिए। क्या यह मेरे लिए पहला दिन है जब मैंने तुम्हें जाना है? क्या यह पहली बार है जब तुम्हें मेरी प्रकृति के बारे में पता चला है? अगर मैं कभी भी आवेगी नहीं होता, हमें कभी मिला नहीं होता है ना? मुझे एक अंतिम बार कोशिश करनी होगी। मुझे विश्वास नहीं होता कि गु सिचेंग को हेजिनशी से वास्तव में प्यार है। मुझे उसे ले जाना होगा। क्या आप जारी रखना चाहते हैं?
क्या आपको गुस्सेचेन के साथ खुलकर और ईमानदारी से बातचीत करनी चाहिए? इसे इतने आक्रामक तरीके से संभालना बंद कर दें। ऐसा करने से सिर्फ रिश्ते में दोनों पक्षों को चोट पहुंचेगी। इसके बजाय आपको गुस्सेचेन के अंतरंग विचारों को सुनना चाहिए। क्या आपको लगता है कि वह अभी भी मुझे सच्चाई बताएगा? वह मुझसे नफरत करता है। हेजिनशी को हटाने के बाद ही फिर से उसके पास खड़ा हो सकता हूं। तो मुझे जल्दी काम करना चाहिए। नानगोंग। मुझे और मनाने की कोशिश मत करो। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। मत करो। तुम्हें बस मेरी कामना देने की जरूरत है। इस सप्ताहांत टोरस फुल मून, जिसे सुपरमून के रूप में जाना जाता है, आ रहा है। सन 1948 के बाद पृथ्वी के सबसे करीब का सुपरमून। और यह एक ऐसा दृश्य है जो हर 18 साल में एक बार होता है। हमारे इंटरनेट पर किए गए प्रारंभिक सर्वेक्षण के अनुसार कई युवा लोग एक बहुत ऊंचे शिखर तक पहुंच गए हैं। एक बहुत ऊंचे शिखर तक पहुंच गए हैं। इसलिए हमारा अनुसंधान और विकास विभाग सुपरमून विषय का उपयोग करने जा रहा है चांद की थीम वाली नई श्रृंखला को लॉन्च करने के लिए। पैकेजिंग पैटर्न गर्मी, चमक, शुद्धता और कोमलता पर केंद्रित होगा। हुआयान के नए उत्पादों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए। यह श्रृंखला थीम बहुत अच्छी है। बेशक इस चंद्र थीम की प्रेरणा 5 साल पहले से मिली है, मेरे कॉलेज के दिनों में। मैंने एक दोस्त के साथ चांद को देखने के लिए एक बातचीत की थी, लेकिन दुर्भाग्य से यह नहीं हुआ। तो गुजी अपनी इस सुपरमून के डिजाइन को मंजूरी दे सकते हैं। आप इसे आजमा सकते हैं। फिर मैं आज दोपहर गुजी के कार्यालय में योजना भेजूंगा। कृपया इसे मंजूरी दें। कौन सा सुपरमून? और किसी से की गई एक प्रतिज्ञा। क्या आप सोचते हैं कि दूसरे लोग मूर्ख हैं? क्या आप सिर्फ गुजी को सुपरमून देखने के लिए नहीं कहना चाहते? मुझे परवाह नहीं है। गुजी, क्या आप सुपरमून के दिन कंपनी में होंगे? मुझे लगता है कि मैं उस दिन योजना पूरी कर लूंगा। मैं इस पर आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। शायद मुझे सप्ताहांत में उपलब्ध नहीं होगा। यह श्रृंखला लॉन्च हो गई है। यह जरूरी है। गुजी, मैं आपका इंतजार करूंगा। सीतू, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अरे जियाओ फेई, चलो उस रेस्तरां में सूर्यास्त के समय खाना खाने चलते हैं। कैसा है? मैं नहीं जा रहा। आज रात सुपरमून है। अरे तुम्हारे बॉयफ्रेंड से नहीं कहती कि वह तुम्हारे साथ चले? लाल चांद बहुत अद्भुत है। अद्भुत। यह कहा जाता है कि चांद जितना पृथ्वी के करीब होता है उतना ही अधिक चुंबकत्व होता है, और चुंबकत्व लोगों को प्रभावित करता है। शायद आज रात तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें खूबसूरत पाएगा और तुम पर अपना समर्पण कर देगा। क्या इससे लोग अस्थिर हो जाएंगे और अंतहीन झगड़े करेंगे? यह गुजी चेंग।
लू आन आन, तुम मुझे अभी क्यों बुला रही हो? तुम कैसी हो? सीटू को क्या हुआ है? क्या? जल्दी से आकर मुझे बचाओ। तुमने मुझे फिर से एक लोकेशन भेजी है। मैं अभी आता हूँ। मैंने कॉल कर लिया है, तुम्हारा ऑर्डर खत्म हो गया है। मत जाओ, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम मुझे क्यों खींच रहे हो? छोड़ दो। आज भले ही तुम मुझे मार डालो, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। मैंने बॉस लेडी को मना नहीं लिया है, नहीं तो तुम्हारी अच्छी दोस्त और मेरी बॉस अभी भी प्यार और नफरत में रहेंगी। क्या तुम बदला ले रहे हो? तुमने मुझे चोट पहुंचाई है। हाँ, मैं कसम खाता हूँ, इसके बाद तुम मुझे मारो या मार डालो, जैसा चाहो करो। लू आन आन, वह कहाँ है? वह कहाँ गया? ओह, क्या वह वाकई कहीं नशे में धुत होकर बेहोश हो गया होगा? क्या? क्या यह उसकी गर्लफ्रेंड के लिए एक सरप्राइज नहीं है? क्या मैं गलत जगह पर हूँ? पहले मुझे आन आन को ढूंढने दो। गु की योजना पूरी हो गई है, मैं इसे करूंगा। हेलो, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त है, कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। मुझे खेद है, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त है, कृपया बाद में पुनः डायल करें। गु। गुजीचिंग, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। मुझे खेद है। इस समय के दौरान मैंने तुम्हारी भावनाओं की अनदेखी की। नानगोंग के आने की वजह से मैंने तुम्हें उसकी तरह मान लिया। समृद्ध कार्य अनुभव के साथ मैं भूल गया कि तुम प्रतिनिधित्व होस्टिंग कर रहे हो। कार्यस्थल संबंधों को संभालने में अच्छे नहीं हो। मुझे तुम्हें दोष नहीं देना चाहिए था। तुम्हें सीखने के लिए समय चाहिए और मुझे तुम्हें और समय देना चाहिए था। मैंने हमारे साथ बिताए समय को भी नजरअंदाज कर दिया, हालांकि हम अनुबंध की वजह से मिले थे, चाहे घर पर हो या कंपनी में। तुमने मुझे कई मुश्किलों से बाहर निकाला। मुझे माफ कर दो। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया। कुछ सितारों की रोशनी और फूलों का एक गुच्छा मुझे माफ करने के लिए।
नहीं। यह कैसा रहेगा? मैंने ये गुब्बारे तुम्हारे लिए चुने हैं। जब तक तुम उन्हें काटोगे और उड़ाओगे, तुम्हारी नाराजगी नाराजगी, तुम्हारा गुस्सा उनके साथ उड़ जाएगा। क्या समय मेरी इच्छा का जवाब दे सकता है? कैसा रहेगा? तुम्हारी नाराजगी चली गई। नहीं, मैं अभी भी गुस्से में हूँ। तो जारी रखो। मैं गलत था। मुझे माफ कर दो। तुम एक बुरे इंसान हो। तुम एक बड़े बुरे इंसान हो। तुमने दूसरों के साथ मुझे परेशान किया। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। बॉस, गलती मानने, माफी मांगने और माफी मांगने का ये 3 टुकड़ा सेट अद्भुत है। मैं जा रही हूँ। मत जाओ। बाकी सब लोग पी चुके हैं। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूँ। मुझे बाद में पटाखे भी जलाने हैं। लाइट बंद और चालू करो। मैं जा रही हूँ, तुम यहाँ रहो और मच्छरों के काटे जाओ। अरे, क्या तुम मच्छरों के काटने से डरते हो? मैं यहाँ हूँ। तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने कपड़ों के साथ क्या कर रहे हो? पिज्जा। सभी मच्छर मेरी बात सुनो। मुझे मत काटो, सभी मच्छर अन अन को काटो। अगर तुम फोटो लेना चाहते हो तो अच्छे से लो। बहुत ठंड है। नानगोंग निर्देशक। वो निर्देशक गु निर्देशक तुम्हारे साथ नई श्रृंखला के डिजाइन की जांच करने के लिए गुजी वैसे। मौसम की रिपोर्ट कहती है कि आज रात को बादल छाए रहेंगे। डर है कि हम सुपरमून नहीं देख पाएंगे। तो मुझे डिजाइन ड्राफ्ट में नानगोंग डायरेक्टर के साथ ही रहना होगा। ठीक है, चलो काम शुरू करते हैं। ये सब तुमने तैयार किया। यहाँ आसमान के पास सुपरमून देखने का सबसे अच्छा स्थान है।
ऐसा उम्मीद नहीं था। गुजी के लिए ऐसा आश्चर्य हमेशा तैयार रहता है। तुम्हारे पास बहुत अनुभव है। क्या तुम्हारे पास अनुभव बहुत ज्यादा है? सीतू शो ने मेरी मदद की थी। सीतू। चलो हम अपनी इच्छाओं को लिखें। यह कहा जाता है कि अगर आप उन्हें हवा में उठाते हैं, चांद के सबसे पास की जगह, कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। अगर मुझे लिखना हो, मैं चाहूंगा कि कोई मेरे जीवन से गायब हो जाए। मजाक कर रहा हूं। अगर तुम फिर से इतने शरारती हो तो मैं देखूंगा कि तुम्हें कैसे संभालूं। पेन कहाँ है? इच्छा लिखने के लिए पेन चाहिए। आहा। क्या हुआ? धन्यवाद, ठीक है।